अब हम अपने भाई को लेके आए, किसी तरह डेड बॉडी तो ना ही गुसल कराने दे रहे हैं, ना ही कुछ करने दे रहे हैं, ऐसे ही पैक करके उसको अंदर डाल दिया है। मेरा भाई का छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, आज उसका उम्र कितना, मेरे से छोटा था मेरा भाई। नमस्कार, मैं देवनाथ पांडे, आप देख रहे हैं लोकल न्यूज़। ये जिस वक्त हम जहां पर मौजूद हैं, ये है दिल्ली का सबसे बड़ा कब्रिस्तान। इसका नाम है जदीद अहले कब्रिस्तान। और यहाँ पर अब मौजूदा दौर में जब से कोरोना की दूसरी लहर देश में दस्तक दी है, तब से अब देश में हर जगह समेत दिल्ली में भी अब कोरोना के मरीजों की संख्या, मरने वालों का आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना की दूसरी लहर इस कदर खतरनाक है, इतनी खतरनाक है कि पहले क्या होता था कि जब नॉर्मल कोरोना का चेक किया जाता था तो उसी दिन रिपोर्ट आती थी, और रिपोर्ट पॉजिटिव आती थी या नेगेटिव आती थी, उसी दिन मालूम चल जाता था। लेकिन अब ये कहा जा रहा है, सभी राज्य की सरकारें ये कह रही हैं कि अगर मेरे राज्य में एंट्री करना हो तो पहले RT-PCR टेस्ट करवाएं, उसके बाद किसी और राज्य में आने की इजाज़त मिलेगी। लेकिन RT-PCR के टेस्ट का क्या, जब वो भी सही रिपोर्ट नहीं दिखा रहा है। कई सारे ऐसे लोग हैं जो RT-PCR टेस्ट कराने के बावजूद भी उनका रिपोर्ट नेगेटिव आता है, लेकिन वो वाकई में कोरोना पॉजिटिव होते हैं, और जब उनकी मौत हो जाती है तब फाइनल रिपोर्ट आती है कि वो तो कोरोना पॉजिटिव थे। ऐसे कई सारे लोग हैं जो यहाँ पर कब्रिस्तान में मौजूद हैं, शमशान में मौजूद हैं, और अपने परिवार के लोगों के दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद अब यहाँ पर उनकी डेड बॉडीज का इंतज़ार कर रहे हैं, और साथ ही अपनी किस्मत को भी कोस रहे हैं, और उन डॉक्टरों के रवैये को भी बता रहे हैं कि जब हॉस्पिटल में उनका परिवार एडमिट होता है तो ये डॉक्टर किस तरह से उनके साथ, यानी कि जो मरीज है, मरीज के परिजनों के साथ बर्ताव करते हैं। वो बर्ताव एक डॉक्टर का तो बिल्कुल नहीं होता, जैसा ये लोग बता रहे हैं। कुछ लोग हैं हमारे साथ, एक बहन है, क्या नाम है आपका? शाहिदा जी, आप कह रही हैं कि RT-PCR टेस्ट करवाया आपने अपने भाई का, लेकिन रिपोर्ट तब आई जब उनका इंतकाल हो चुका था, तब उनका इंतकाल हो चुका था। शुक्रवार को उनका चेकअप करवाया था, उसको थोड़ा परेशानी हो रही थी खांसी के लिए, तो हम उसको वहाँ पे लेके चले गए GTV में। उन्होंने वहाँ पे टेस्ट किया, कहा कि इनका नेगेटिव है, आप घर लेके जाओ। तो उसको घर लेके आ गए। फिर उसके बाद अचानक से उसको सांस लेने में बहुत परेशानी होने लगी, तब हम उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गए। तो वहाँ पे उसको 1 दिन रखा। जैसे शनिवार को लेके गए 8 बजे सुबह फिर 8 बजे उन्होंने कहा जो इसके फेफड़े में पानी जम गया है, एक काम करो आप इसको यहाँ से लेकर राम मनोहर लोहिया ले जाओ, या फिर कहीं भी ले, किसी भी हॉस्पिटल में ले जाओ। उनको टीबी की दिक्कत थी, तो उनको टीबी की बोले, इनको इसीलिए सांस लेने में परेशानी होने, उन्होंने भी नहीं बताया जो इसका कोरोना है। तो हम वहाँ से उसको राम मनोहर लोहिया लेके चले गए। वहाँ पे उनको कम से कम 1-1.5 घंटे बाद डॉक्टर ने उन्हें देखा, क्योंकि उसको सांस लेने में इतना परेशानी होता है, उसको ऑक्सीजन का ज़रूरत था। फिर उसको ऑक्सीजन लगाया, लगाने के बाद उन्होंने कहा जब वो दूसरे डॉक्टर के पास लेके जाओ। वहाँ पे लेके गए, उन्होंने कहा एक्सरे करके जो इसको यहाँ नहीं होगा, टीबी है, इनको पटेल चेस्ट लेके जाओ, या फिर उसमें फर्स्ट टेस्ट। तो वहाँ पे हम दूसरे हॉस्पिटल में लेके गए। उन्होंने जैसे ही देखा उसको, उनका तभी उसका कोरोना जांच किया। जैसे ही जांच किया तो उसका पॉजिटिव वहीं पे आया जो यहाँ पे इसको कोरोना है। तो उन्होंने कहा पहले आपने नहीं कराया, हमने बताया जो हमने पहले GTV में कराया, नॉर्मल आया। तो उसी दिन उसका रात को 1 बजे इंतकाल हो गया। सोमवार को दोपहर को आया जो उनका पॉजिटिव था। इतना लेट में अगर आएगा रिपोर्ट तो इंसान बचेगा कहाँ से, पहले मेरे को ये बताओ। जब हम रिपोर्ट कराएंगे, जैसे आज किया, कोई बंदे 2 घंटे में मिलेगा तभी तो हम अपना मरीज को दिखा पाएंगे। जब उसका इंतकाल हो जाएगा तो हम उसको दिखाएंगे कहाँ से? तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है ये टेस्ट कराने का। अब हम अपने भाई को लेके आए, किसी तरह डेड बॉडी तो ना ही गुसल कराने दे रहे हैं, ना ही कुछ करने दे रहे हैं, ऐसे ही पैक करके उसको अंदर डाल दिया है। अभी सुपुर्दे खाक कर दिया गया? कर दिया है उनको। कैसे? मशीन से उनको कर दिया, ना ही गुसल धुलाने दिया, ना ही कुछ करने दिया, कर दिया, घर भी नहीं लेके गए। अब कहा जो उनके साथ थे, तुम पहले अपना कोरोना टेस्ट कराओ। अब हम अपना कोरोना टेस्ट करा क्या है, अभी तक रिपोर्ट नहीं मिला है, 5 दिन बाद मिलेगा। अब क्या भरोसा 5 दिन बाद हमें हो जाए या ना हो जाए, कैसे पता चलेगा ये बताओ। बिल्कुल, अगर किसी परिवार के एक व्यक्ति की मौत होती है कोरोना पॉजिटिव, अगर वो परिवार का कोई एक व्यक्ति है, साथ में ये भी कहा जा रहा है कि आप भी अपना टेस्ट करवाइए। अब सोचिए, इन्होंने अपना टेस्ट करवाया क्योंकि इनके घर में कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव था, उसकी मौत हो गई, उसका इंतकाल हो गया। इन्होंने अपना टेस्ट करवाया, रिपोर्ट आएगी 5 दिन बाद। सोचिए जैसा इनके भाई के साथ हुआ,
अगर वैसा भगवान न करे किसी के साथ होता है, ऊपर वाला ना करे किसी के साथ होता है, तो सरकार को ये तो जरूर करना चाहिए कि जिस दिन किसी भी व्यक्ति की जांच की जाती है उस दिन उसकी रिपोर्ट आ जाए, ताकि पॉजिटिव हो तो या फिर नेगेटिव हो, वो ये चीजें साफ हो जाए, उसी हिसाब से उसका इलाज किया जा सके। यही आप चाह रहे हैं? हाँ, हम यही चाह रहे हैं। बिल्कुल हर किसी माँ बहन हो, चाहे भाई हो बाप हो, हर किसी को जिंदा रहने का हक है। अगर आपको कोई बात नहीं है, कोरोना फैलाए कुछ भी हुआ है, पर रिपोर्ट ऐसे डॉक्टर को बुलाओ जो हाथ के हाथ 2 घंटे में ही रिपोर्ट दे। किसी का भाई किसी का बाप इस दुनिया से ना जाए। मेरा भाई का छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। आज उसका उम्र कितना, मेरे से छोटा था मेरा भाई, 32 साल का था मेरा भाई। 32 साल के क्या कोई उम्र है। मेरे बाप को हार्ट का पेशेंट है, मेरी माँ को बीमारी है, खून नहीं बनता है। मेरा भाई लेके उसको इधर उधर हॉस्पिटल में, एम्स में लेके जाता है, पंथ में लेके जाता है। आज मेरे माँ बाप का क्या होगा? अगर उनको दोबारा अटैक आ जाता वो तो ये सदमा झेल गए। अगर नहीं झेल पाते तो मेरे पिता भी इसके साथ चले जाते, तो मैं हम लोगों का रहता कौन दुनिया में? सोचिए, बहुत बड़ी लापरवाही है सरकार की तरफ से, गैर जिम्मेदाराना इसे कह सकते हैं। सरकार के ऊपर कई सारे सवालिया निशान तो खड़े होते हैं। कैमरामैन प्रशांत कुमार सैनी के साथ देवनाथ पांडे, लोकल वोकल न्यूज़, दिल्ली।